सच्चा सुख केवल मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। मुझे घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन डगमगेला मेरा हो, पर मन डगमगेला मेरा हो। जय ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। और आप सभी लोग थोड़ा प्रसंग को समझ लेंगे तो ये हमारा विश्वास है कि आप लोगों को लीला देखने में सरलता हो जाएगी। और आदरणीय श्री वीरपाल दादी जी जो ग्राम परछा रामलीला समिति से पधारे हैं, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की लीला यानी कल आप लोगों ने अरण्य कांड की लीला देखी और अब आज का जो पहला प्रसंग है वो किष्किंधा कांड से है। जिस समय सीता जी का हरण हुआ और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए बढ़े तो सबसे पहले जटायु मिले। जटायु का उद्धार भगवान ने किया, मैया सबरी को दर्शन दिया। और सबरी मैया को दर्शन देने के बाद सबरी ने ही बताया राम जी से कि पंपा सर ही जाहु रघुराई तहां हुई है सुग्रीव मिताई। अब मां सबरी के बताए अनुसार जब भगवान आगे की ओर बढ़े तो किष्किंधा कांड आ गया। और यहां से पहली चौपाई है, आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियर आया। यानी किष्किंधा कांड तो हनुमान जी का चरित आ जाता है। और इस समय अपने उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त जो हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के सेवक हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, आदरणीय श्री श्रद्धेय ब्रह्मचारी जी पधारे हुए हैं, तो उनका दर्शन आप लोग करने जा रहे हैं। आइए झांकी के माध्यम से। मारुति नंदनो हे जगवंदनो असुर निकंदनो सुन लो मेरी पुकार, पवन सुने विनती बारंबार, पवन सुने विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नमो के दाता, अष्ट सिद्धि नमो के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुने बारंबार, पवन सुने बारंबार।
एक बार उच्च स्वर से जय घोष करें। बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बहुत सुंदर। देखिए, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान, और कलयुग में प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाले हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी। तो मेरा निवेदन है कि ज्यादा नहीं, एक दो लोग जो हनुमान जी के भक्त हैं, एक दो लोग आ जाएं, और आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के आए, इस स्थल की पूर्ति हो जाए। आप लोग आरती अवश्य कर लें, एक दो लोग, ज्यादा नहीं, समिति के हो या और समाज से हो, ये स्थल है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से खड़े ही में रिश्तेदारी हो किसी की, जिस समय ये स्थल होता है तो 1 घंटे के लिए हमें और रामलीला का आयोजन रोकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कुंटलों ये नारियल टूट जाते हैं पूरा, फिर उसकी मंच की सफाई होती है, बहुत प्रसाद वहाँ पर चढ़ता है, तो 1 घंटे का समय लगता है। तो हम चाहते हैं, देखिए हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के परम भक्त यहाँ पर आए और इनके कर कमलों के द्वारा ये आरती की गई, और जो भी आता है देखिए मैंने। और देखिए हमारे आनंद राजपूत जी के पूज्य पिताजी आदरणीय डॉक्टर साहब की ओर से भगवान की मंगल में आरती की जा रही है 51 पुष्प मुद्राओं से साधुवाद। देखिए, अब चूंकि आरती अभी भगवान श्री राम जी की हुई, ये नियम है कि जब भी राम जी की लीला में हनुमान जी मंच पर आते हैं तो आरती चूंकि होती है, और ज्यादा लोग ना आ सके, जो हमारे 1-2 लोग हैं जरूर आवे। ऐसा नियम है, जहां राम जी का चरित्र हो रहा हो या उनकी कथा हो रही हो और हनुमान जी उपस्थित न हो, ये असंभव है। चूंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, सिद्ध देव हैं, तो जहां राम जी का चरित्र या कथा, वहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं। तो साधुवाद है सभी को, अच्छा सहयोग समाज का। चूंकि यहाँ की जो समाज है, ये लोग लीला पसंद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लीलाएं सब जगह होती हैं, लेकिन बहुत से कम 90% जगह लोग केवल नाच प्रधान हो गए हैं। लेकिन अभी भी इस मंच की गरिमा है, लोग यहाँ शुद्ध लीला को पसंद करते हैं। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों को हृदय से साधुवाद है, और कमेटी को विशेष साधुवाद है। चूंकि आप लोग अंग प्रदर्शन नहीं करवाते हैं और सीधा सीधा रोक देते हैं कि भैया कोई अंग प्रदर्शन नहीं हमारे मंच पर, इसके लिए आपको साधुवाद है। धन्यवाद। और देखिए पुनः और हमारी रामलीला कमेटी पतरिया डेरा बिलगांव के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप राजपूत जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राओं से अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की मंगल में आरती की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और जो अपने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका भी पदार्पण हो चुका है। जो हमारे LN पब्लिक स्कूल जरिया, और चूंकि विद्यालय के जो हमारे प्रबंधक हैं आदरणीय श्री जगदीश चंद्र जी राजपूत, इटेलिया बाजा जरिया सरीला, श्री जगदीश चंद्र राजपूत जी जो इटेलिया बाजा के हैं, और चूंकि अब जरिया में निवास है तो उनका भी पदार्पण हो चुका है। कुछ ही क्षणों में वो मंच में आप लोगों को देखने को मिलेंगे।